कितनी मुश्किल से माँ और पापा माने इस शादी के लिए। अब अगर देव सर ने मना कर दिया तो ये शादी कैसे होगी? मैं विधि शर्मा अपने पूरे होश में रायचंद परिवार की चल अचल संपत्ति और रायचंद परिवार की हर जायदाद पर से अपना हक कानूनी तौर पर छोड़ती हूँ। सर, मेरी शादी आपसे होगी, सिर्फ आपसे, आपको विरासत में मिले पैसों और जायदाद से नहीं। प्लीज आप इस पर साइन कर देंगे। आप अपना फैसला मेहंदी से पहले बता देंगे तो अच्छा होगा सर। ये बोल के कहीं है? ठीक है, वो अगर कुछ करना चाहती तो करे, उसमें लोगों को क्यों इन्वॉल्व करना है? हमको लोगों की वैलिडेशन की क्या जरूरत है? दिल में होनी चाहिए ना बात। समझ नहीं रही यार ये लड़की। देव, मतलब जो बातें तुझे 40 साल के बाद समझ आई हैं, तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 21 साल में समझ जाए। मुझे उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना होगा। और जो वो कह रही है वो मैं कर भी लेता तो क्या फर्क पड़ता है उसे? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना। मौसी जी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने ना स्पेशली मेहंदी वालों को अजमेर से बुलाया है हम लोगों के लिए। It's gonna be so cool. अरे मिस्टर रस्तोगी, जी आइए आइए। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह आज? अभिमन्यु जी, वो देव जी ने बुलवाया था, कुछ कानूनी बदलाव करने थे, बस वही कागजात तैयार करके लेके आया हूँ। अच्छा, देखा छोटी, अभी मेहंदी भी नहीं लगे लड़की के हाथ में कि उसका रंग तेरे लाडले के सर पे चढ़ के बोलने लगा। जी देख तो ले क्या लिखा है, सब हिला हुआ है। क्या क्या संभालूं? मुझे भी इसी बात का टेंशन हो रहा है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर भाई साहब ने विल में कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो अपने हक के लिए मैं उनसे लीगली लड़ूंगी। वेदु, बेटा तुम मेहंदी के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही है? सब लोग कब से आवाज लगा रहे हैं। माँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आती हूँ। बेटा कुछ बताएगी क्या हुआ है? चिंता के मारे पूरी रात सो नहीं पाया हूं मैं। आई एम रियली सॉरी कि आप मेरी वजह से इतने परेशान हैं, लेकिन पापा मुझे बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं आपको सब बता दूंगी, मैं वादा करती हूँ। जो भी है मैं आपको सब बता दूंगी, बस थोड़ा वक्त। भाई ये आप करने क्या जा रहे हैं भाई? अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं तेरे पास। इस कंपनी के सीईओ की पोजीशन में रहूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ सैलरी पर रहूंगा। ये जो रायचंद इंडस्ट्रीज की कंपनी का मालिक का जो टैग है ना, जो हक है, बस ये छोड़ रहा हूं। और इसी सब को लीगल करने के लिए मैंने रस्तोगी साहब को यहां बुलाया था। मैंने सोचा ये सारी बातें लॉयर के सामने हो जाए तो अच्छा हो जाए। अभिमन्यु, आज के बाद रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सोल सिग्नेटरी सिर्फ तू होगा। रियली? नहीं भाई, ये क्या बोल रहे हैं भाई आप? प्लीज। अभी सारा ऑफिस जानता है कि मेरा सपना है कि मेरे कैबिन में जो पापा की चेयर है उस पे तू एक दिन बैठेगा। प्लीज। वैसे भी जो भी है सब तेरा ही तो है मन्नू, मैं तो सिर्फ इसकी रखवाली कर रहा था। अब मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद कर दे प्लीज। अच्छा, शादी हो रही मेरी, ये मान के मना ना करके तू मुझे शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा है, ये तो कर सकता है ना? जो चीज पॉसिबल है वो प्लीज अभी प्लीज। रस्तोगी साहब, वो प्रिया, माँ और चित्रा के पेपर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेडी। प्रिया, एज प्रॉमिस्ड, ये रहे रायचंद मैंशन
के सारे पेपर्स। Are you serious? Thank you, भाई साहब। Thank you for securing my future. माँ, ये आप और चित्रा के पेपर्स हैं। मैं जानता हूँ आजकल चित्रा अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो इस फैमिली का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। और तू इस घर का है और मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ करके तू अपने आप को बेदखल क्यों कर रहा है? आप मेरी माँ हैं। माँ की ममता से मुझे कौन बेदखल कर सकता है? और रही बात चीजों की, तो वो तो दुनियावी होती है ना माँ। उसका क्या है, माँ का दर्जा उससे बहुत ज्यादा होता है, और रिश्तों का भी। और ऐसा तो है नहीं कि मैं ये सारी चीजें किसी और को दे रहा हूँ या बाहर वालों को दे रहा हूँ, अपने घर वालों को तो दे रहा हूँ। माँ प्लीज। आपको पता, मैं जब विधि से पहली बार मिला ना, तो मुझे लगता था ये लड़की बड़ी अलग सी बातें करती है। फिर मैंने देखा कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। लेकिन सच तो ये है कि विधि प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढती नहीं, वो प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ देती है। माँ, जब नीयत साफ होती है ना, तो कुछ खोने का डर ही नहीं रहता। मौसी जी, आपको पता है पिछले कई सालों से मैं सोच रहा था कि ये बात आपको कैसे बताऊं कि मुझे किसी से कुछ नहीं छीनना, लेकिन कर नहीं पा रहा था। थैंक्स टू विधि, आज ये बात शायद क्लियर हो जाएगी। मैं इस सब से आजाद हो जाऊंगा। ठीक है, तूने अगर कुछ किया है तो जरूर कुछ सोचा होगा, और मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू माँ, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। सब नाटक कर रहा है, इतने सालों से दबा के रखा था। देख लेना, दबा हुआ धुन ना एक ना एक दिन गाना जरूर सुनाता है। जीजी प्लीज। टच टच। उसने जो भी ड्रामा किया, खिचड़ी पकाई, आज मेरे हाथ में मेरे मेंशन के पेपर्स हैं। मिडिल क्लास उसूल कभी कभी बड़े काम आते हैं। पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम विधि को कैसे मनाएं? जी विधि कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ दोनों से? आइए देव साहब। क्या हो गया देव साहब? विधि मेहंदी तक लगवाने को तैयार नहीं है। आखिर बात क्या हुई? सब ठीक है, वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही है जो मैं उसे देने आया हूं। और मैं सोच रहा था कि ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। क्या हुआ क्या है देव साहब? हरि प्रसाद जी, विधि मेरे घर एक लीगल स्टैम्प पेपर लेकर आई थी, जिस पे ये लिखा है कि मेरे पैसे और प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक नहीं होगा शादी के बाद। उसे लगता है कि लोग कहीं ये न समझ बैठे
कि वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे पास पैसा है। विमला जी, उसके इस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। एक और बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बात यह है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा जितना भी मेरे नाम पे था, वो सारा अपने परिवार के नाम पे कर दिया। मैं अब रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा, सीईओ की पोजीशन में, लेकिन सिर्फ सैलरी पे। तो जो देव रायचंद करोड़पति का जो टैग है वो है नहीं। तो क्योंकि अब हालात बदल गए हैं, तो अगर आप अपना फैसला बदलना चाहते हैं और शादी को रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं। मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा। देव साहब, मैंने आपकी ये धन दौलत या रुतबा देखकर इस शादी के लिए हाँ नहीं की थी। मेरी नजर में आप एक सच्चे, ईमानदार और मेहनतकश आदमी हैं। वो आदमी जिसने अपने बलबूते पे बिजनेस का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और आज वो पूरा का पूरा साम्राज्य अपने परिवार को लौटा भी दिया। कोई बात नहीं, बना लेंगे, आप फिर से बना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मेरे लिए सबसे जरूरी बात है आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं देव साहब, और सच मानो तो एक बोझ भी उतर गया हमारे कंधे से। वो कम से कम ये रईसी का पहाड़ तो अब हमारे बीच में नहीं रहेगा। मैं बहुत खुश हूं देव साहब, और मुझे बहुत नाज है आप दोनों के इस फैसले पर, और आप लोगों का ये प्यार, ये तालमेल इसी तरह बना रहे और मेरी बच्ची खुश रहे, बस और क्या चाहिए मुझे। उसका मैं आपसे वादा करता हूं। यकीन है मुझे। ये रईस चंद तो राजा से रंग बन गया। अब मेरे शगुन का क्या होगा? हाय, और भाई साहब ये तो पूरी तरह पलट गए। मैं तो इसी वजह से शादी में शामिल होने को तैयार हुई थी। इस बात की भरपाई तो करनी पड़ेगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
देव सर, वो मान ली तुम्हारी बात। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बोल दिया अपने परिवार वालों को, शादी तुम्हारे हिसाब से होगी। अब बताओ, शादी करोगे मुझसे? रोगे, गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे मेरी जिंदगी में लौटने के लिए देव। मैं तुम्हारे लिए बनी हूं और तुम मेरे लिए। अगर मेरे नहीं हो सकते तो जी कर भी क्या करोगे? हाँ? I'm really sorry. I'm so sorry. No, I'm sorry. Okay.